Good afternoon, everybody. This is Anshan Prasad, and welcome back to my channel, Maths का ब्रह्मास्त्र. So लास्ट क्लास हमने स्क्वायर्स पूरा कवर अप कर लिया था और वो टोटल जो चैप्टर है 3 पार्ट में डिवाइडेड है. अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर से देखें. और आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे. ठीक है. स्क्वायर रूट. जब हम स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कोई भी टर्म, कोई भी नंबर का पावर अगर स्क्वायर होता है, 2 होता है मतलब, तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं. ठीक है. स्क्वायर रूट में क्या होता है, किसी भी टर्म, किसी भी नंबर का पावर अगर 1/2 है तो उसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं. ठीक है. और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसका सिंबल होता है इस टाइप से. ठीक है. ये स्क्वायर रूट का सिंबल है. ठीक है. लेट्स से कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज 36 1/2. तो इसे हम लिख सकते हैं √36. इसे हम कहते हैं √36. रूट ओवर जो भी नंबर रहेगा वो. ठीक है. √36. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब याद करो किस दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 36 आता है. वो है 6. 6 × 6 36. ठीक है. तो 36 का स्क्वायर रूट, आई मीन 36 का स्क्वायर रूट, हाँ 6 हो जाएगा. ठीक है. आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. अब अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर सपोज 25, √25. इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वापस से रिकॉल करो लास्ट क्लास हमने क्या किया था स्क्वायर्स में, कि कौन सा दो नंबर है जो मल्टीप्लाई करने का 25 आता है. दैट इज 5. 5 × 5 25. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा 5. सिमिलरली 625, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 25. मैंने फर्स्ट क्लास में ही कहा था 1 to 30 का स्क्वायर याद होना चाहिए. ठीक है. 1 to 30 तक याद होना चाहिए. ठीक है. अब सपोज एक नंबर देख लेते हैं. ठीक है. अब 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 196 का स्क्वायर रूट होता है 14. ठीक है. 196 का स्क्वायर रूट होता है 14. लेकिन कैसे मान ले कि 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है, तो अभी हम इसे मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे. ठीक है. अब देखो 196 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. अभी हमने देखा था जब भी ऐसे तो ऐसे लिख सकते हैं, और जब ऐसे हो तो ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. तो 196 1/2 आ गया. अब किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 196 आता है, दैट इज 14. तो ये हो जाएगा 14 × 14.
1/2। ठीक है, अब ये कितना बार है, 2 बार है यहाँ पे, तो हम इसे 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई भी नंबर अगर 2 बार हो तो 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब वो उस नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/2। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो वो मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 14 का पावर 1, 14 का पावर 1, तो 14 का पावर 1 मतलब क्या होता है, 14 होता है। सो 196 का स्क्वायर रूट 14 होगा। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है, बट हम इसे कैसे मान ले, तो 196 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। फिर 196 जो नंबर है किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है, दैट इज 14, तो 14 इंटू 14 196 होता है। 1/2 यहाँ पे पुट हो गया। ठीक है, फिर ये कितने बार है, 2 बार है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे बाहर में 1/2। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब भी ऐसा कुछ हो तो ये क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, जब 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 14 का पावर 1, तो 14 का पावर 1 इज इक्वल टू 14, क्योंकि हमारा आंसर रहा। आई होप ये पॉइंट ये और ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक नहीं, नेक्स्ट चीज जो है वो देखते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, इसका आंसर क्या होगा। जब भी ऐसा कुछ रहे तो x इज इक्वल्स टू, जब स्क्वायर हटेगा यहां से, ये जब 2 हटेगा तो ये √16 हो जाएगा। ठीक है, √16 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा। सबका आंसर सेम होगा, इट इज 4। ठीक है, अब इसका एक और आंसर है, 4 तो हो गई, साथ में एक और आंसर होगा। ठीक है, अब फर्स्ट क्लास पे जाओ और वहां याद करो कि जब हमने 6 इंटू 6 किया था तो हमारा आंसर 36 आया था। जब हमने -6 इंटू -6 किया था तो भी हमारा आंसर 36 आया था। सिमिलरली जब हम 4 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आंसर 16 आएगा, और -4 इंटू -4 करेंगे तो भी हमारा आंसर 16 ही आएगा। तो जब भी 16 का स्क्वायर रूट पूछेगा तो आंसर हमेशा 2 होगा, एक होगा +4, एक होगा -4। x इक्वल्स टू +4, x इक्वल्स टू -4। ठीक है, सिमिलरली जब होगा ऐसा कुछ, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, सॉरी ये एक मिनट, ऐसा रहेगा x इक्वल्स टू 81, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर हटेगा √81 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, सो x का वैल्यू 2 होगा, +-9, क्योंकि 9 इंटू 9 81 होता है, -9 इंटू -9 81 होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन जब मल्टीप्लाई हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव साइन जब मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। ये सब फर्स्ट क्लास में किया हुआ है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू +-9 होता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू +9 एंड -9 ऐसे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो
आज के बाद कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट पूछा जाए तो वो हमेशा दो वैल्यू देगा, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -81। इसका आंसर क्या होगा? एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -81। इसमें हमें एक्स फाइंड करना है, ठीक है। सो इसका आंसर होगा CND। CND मतलब होता है CND, या फिर इसे CBD भी कहते हैं, CBD। इसका मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब आंसर नहीं आएगा इसका। अब एग्जाम में जब भी ऑब्जेक्टिव मतलब हाँ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं MCQ टाइप, तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन रहता है और ऑप्शंस में रहते हैं 9, -9, बोथ, या फिर CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, बी या फिर सी टिक करके आ जाएंगे, जो कि गलत है, क्योंकि 9 × 9 करने से 81 आता है, और -9 × -9 करने से भी 81 ही आता है, क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो इसका आंसर ना ही बी होगा ना ही सी होगा, आंसर होगा डी, क्योंकि जब भी कोई नंबर माइनस के साथ हो तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, वो रियल नंबर नहीं होता। याद करो जब हमने नंबर सिस्टम किया था तब मैंने ये पॉइंट बताया था कि √ओवर जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा जो कि इमेजिनरी नंबर होता है। सो इसका आंसर जब भी कोई ऐसा कुछ रहे x² y² z² कुछ भी इज इक्वल्स टू माइनस के साथ कोई नंबर रहे तो वो उसका आंसर CND हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखो अब देखो 1 का स्क्वायर करने से 1 आता है, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 2 का स्क्वायर 2 नहीं होता, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, ठीक है। सो अब देखो कौन सा ऐसा नंबर है, ठीक है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस में 1 आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस में 1 आएगा, दैट इज 1
1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यूनिट प्लेस में बनेगा। यूनिट प्लेस हमेशा राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट होता है, ठीक है। और जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें यूनिट प्लेस में 1 मिलेगा, ठीक है। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यूनिट प्लेस में 4 मिलेगा, और जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें यूनिट प्लेस में 4 मिलेगा, ठीक। सिमिलरली जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यूनिट प्लेस पे 9 मिलेगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट प्लेस में 9 मिलेगा, ठीक। जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यूनिट प्लेस में 6 मिलेगा, एंड जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें यूनिट प्लेस में 6 मिलेगा, ठीक है। और 5 बस एक ही नंबर है जिसका स्क्वायर करने से हमें यूनिट प्लेस में 5 मिलता है, ठीक है। ये चीज समझ में आया? अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो इसे तो पता चलेगा कि 1 और 9 का स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस में हमेशा 1 आता है। 2 और 8 का स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस में हमेशा 4 आता है। 3 और 7 का स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस में हमेशा 9 आता है। 4 एंड 6 का स्क्वायर करने से हमेशा यूनिट प्लेस में 6 आएगा ही आएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट या फिर से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ एक नंबर है, ठीक है। ठीक है, √1,296, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? अब एज आई सेड 30 का स्क्वायर याद होना चाहिए 30 तक, ठीक है। तो 31 का स्क्वायर होता है कितना? 961। सिमिलरली 32 का होता है 1024। 33 का होता है 1089, ठीक है। देखो अभी भी ये, अब देखो यहाँ तक तो बहुत दूर था, यहाँ तक थोड़ा क्लोज आया, 34 में और क्लोज आएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 35 स्क्वायर के पास है, या तो 38 के स्क्वायर के पास होगा, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर क्या होता है? 1225, ठीक है। और 38 का स्क्वायर होता है 1444। तो और ये कितना है? 1296। एक बात तो तय है इससे कि ये 35 से बड़ा होगा और 38 से छोटा होगा, राइट। तो 35 और 38 के बीच में कौन सा दो नंबर आता है? दैट इज 36 एंड 37, राइट। ये दो नंबर आता है। तो अभी मैंने क्या कहा था, अभी हमने डिस्कस किया था यूनिट प्लेस वाला बात, कि जब भी हम 6, मतलब अगर लास्ट में 6 है तो उसका यूनिट प्लेस में 6 ही आएगा, यूनिट प्लेस में 6 ही आएगा। तो 36 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस में 6 आएगा, और जब हम 37 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस में 9 आएगा। तो हमारा यूनिट प्लेस में क्या है? 6 है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेवन 5 6 9। अब देखो
ठीक है, ये 85 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 90 का स्क्वायर। ठीक है, अब 85 का स्क्वायर क्या होता है? 7225 और 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8100, राइट। अब इसके बीच में क्या क्या नंबर आते हैं? 86, 87, 88, 89, ये 4 नंबर आते हैं। ठीक, अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पे स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस पे 9 आएगा? अगर हम 86 का स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस में 6 आएगा, 87 का स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस में 9 आएगा, 88 का स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस में 4 आएगा, एंड नहीं, हाँ ठीक है, एंड जब हम 89 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस में 1 आएगा। सो यूनिट प्लेस में क्या है? 9 है, तो 87 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हमने सीखा है कि ये सब भी नंबर का स्क्वायर 50 के आसपास और 100 के आसपास नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो ये 7569 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 87। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक और नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4624। ठीक, ये नंबर है, तो इसे भी हम दो पार्ट में कर देंगे, किसके पास में होगा? अगर हम यहाँ पे 55 लेते हैं तो हमारा आंसर होगा 3025, तो ये नहीं काम करेगा। 65 लेते हैं तो 742, ठीक है, ये काम कर सकता है। ठीक है, तो ये 65 के आसपास होगा और ये 70 के बीच में ही कहीं होगा, 65 to 70 के बीच में। ठीक है, तो 65 का स्क्वायर कितना होता है? 4225। ठीक है, एंड 70 का स्क्वायर क्या होता है? 4900। ठीक है, तो अब 65 to 70 के बीच में जो जो नंबर आते हैं यहाँ लिख लो, 66, 67, 68, 69। ठीक है, तो 66 का स्क्वायर करने से हमें यूनिट प्लेस में 6 मिलेगा, इसका 9 मिलेगा, इसका 4 मिलेगा और इसका 1 मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट प्लेस में क्या है? यूनिट प्लेस में 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 68। ठीक है, तो स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा 68। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक और नंबर का देखते हैं। फाइव 929। अब देखो, अगर हम यहाँ पे 42 नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 75 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, क्योंकि 75 का स्क्वायर कितना होता है? 8 7 का 56 और 5 का स्क्वायर 25 और 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400। ठीक है, ठीक है, आई नो ये बहुत ज़्यादा दूर चला गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है? 76, 77, 78 एंड 79, ये 4 नंबर आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यूनिट प्लेस में क्या है हमारा? 9, तो 9 हमारा किससे आएगा? ऑब्वियसली 77 का 2 टाइम्स करने से आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करने से हमें यूनिट प्लेस में क्या मिलता है? 9 मिलता है।
सो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 77। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, अब एक स्कूल का अप्रोच है। ठीक है, स्कूल में कैसे सिखाते हैं। दो का पेयर, राइट हैंड साइड से हमेशा दो का पेयर बना लो। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और डिजिट होता है वो सिंगल बचेगा चलेगा। ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड से दो पेयर बनेगा। तो 12 के आसपास जो भी स्क्वायर है इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, इसको पार नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे कम होगा लेकिन वो। तो अगर हम 3 का स्क्वायर करते तो हमें 9 मिलेगा, और अगर हम 4 का स्क्वायर करते तो हमें 16 मिलेगा। तो 16 जो है वो 12 से ज़्यादा हो गया तो हम 3 का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 3 टाइम्स कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 9 3, और ये 9 6 एक साथ नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पेयर में है। इसके बाद इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो हमेशा, तो ये 2 चीज़ा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, सिक्स आ जाएगा यहाँ पे। अब 6 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये हमारा यूनिट प्लेस में 6 आ जाए। तो हमेशा याद रखना, ठीक है, ये फर्स्ट वाला नंबर हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कुछ भी रहे यहाँ पे वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और उसे हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे 6 एज्यूम करते हैं, अगर हम 6 एज्यूम करते हैं तो हमें नीचे 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये 6 यहाँ नहीं यहाँ होगा। ठीक है, तो क्या देखो 66 इंटू 6 करने से ये आता है या नहीं। 6 is 36, 39, हाँ 396, और ये रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 0। सो 1296 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। ठीक है, अब एक और नंबर है यहाँ पे 2 2 8 4 2 2 8 4 8 4, ऐसा कुछ। ठीक है, ठीक है, जब भी ऐसा कुछ हो, ठीक है, बीच में ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, पार्टीशन कर दो। ठीक है, हमेशा 2 डिजिट छोड़ के पार्टीशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये यूनिट प्लेस में क्या है, 4 है, तो 4 किससे आता है, या तो 2 से आएगा या तो 8 से आएगा। अगर 2 का स्क्वायर करते तो या तो हमारा 4 आएगा, या तो 8 का स्क्वायर करने से यूनिट प्लेस में 4 आएगा। ठीक है, 2 2 8 4। अब ये जो नंबर है ये किसके पास है, क्योंकि 40 का स्क्वायर करने से 1600 आता है, 41 का भी 1600 कुछ होगा, 47 48 49, तो या तो 47 के आसपास होगा या तो 48 के आसपास होगा। ठीक है, तो 47 का स्क्वायर कितना होता है, 3 कम है ना, तो 29 से 22, और 3 कम है तो यहाँ पे 09 हो जाएगा। याद करो 50 वाला, बेस 50, 25 से माइनस करना पड़ता है जितना कम होता है, और 28 का स्क्वायर हो जाएगा 2304। ठीक है, तो इसको एक्सीड नहीं करना था, याद है, इसको एक्सीड नहीं करना था। ठीक है, तो हमारा ये वाला नंबर हम लोग लेंगे, यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 47। ठीक है, अब देखो अगर हम ये यूज़ करते हैं 8
तो ये एक्सीड हो जाएगा, राइट, ये एक्सीड हो जाएगा नंबर हमारा। तो इसीलिए हम 2 के साथ जाएंगे और इसका आंसर, अब दोनों को कंबाइन कर दो, इसका आंसर हो जाएगा 4 7 2 का स्क्वायर करने से 2 2 8 4 8 4 आता है। ठीक है, एक बार फिर से समझो, स्क्वायर रूट है ये, राइट हैंड साइड से 2 नंबर छोड़ के पार्टीशन हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिट प्लेस हमें कौन सा नंबर देगा, या तो 2 का स्क्वायर करने से 4 आएगा या तो 8 का स्क्वायर करने से 4 आएगा। 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है हमारा। ठीक है, ये 2 नंबर में से आएगा लास्ट वाला। अब ये 2 2 8 7, 47 का स्क्वायर और 48 का स्क्वायर निकालने का ट्रिक पता है, क्योंकि 40 तक का स्क्वायर 1600 होता है और ये 1600 से बहुत दूर है। ठीक है, तो 47 का स्क्वायर हो गया 2290 और 48 का स्क्वायर हो गया 23404। ठीक है, हम ये यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि ये इससे ज़्यादा है, तो हम 47 यूज़ करेंगे। 47 अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 478 करते तो वो कहीं ना कहीं एक्सीड हो जाएगा नंबर, तो 472 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 228484 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, वैसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसका आंसर 478 होगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, 478 होगा यहाँ पे। ठीक है, माय बैड, मल्टीप्लाई करके अभी मैंने क्रॉस चेक किया तो ये 478 होगा, 472 नहीं होगा। ठीक है, आप इसे वो स्कूल के मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये स्क्वायर रूट समझ में आया होगा। ठीक है, ये पूरा अभी कवर अप नहीं हुआ है, अभी और भी इस पे क्वेश्चंस है, अब वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा और मज़ा भी आया होगा। सो अगर आज का क्लास पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।